स्वागत है आपका इन खबर में और मैं आपके साथ रूपाली। राज्यसभा की 15 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश कोटे की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए आज चुनाव होगा। इसके पहले 41 सीटों के लिए सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए कुल 11 प्रत्याशी मैदान में, जिनमें 8 भाजपा और 3 सपा के हैं। भाजपा ने 8 प्रत्याशी के रूप में संजय सेठ को उतारकर चुनाव को एक रोचक बना दिया है। 10वीं सीट के लिए क्रॉस वोटिंग तय की गई है, जिसके लिए दोनों पक्षों में प्रयास होगा। बता दें कि राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया आम चुनावों से बिल्कुल अलग होती है। आम चुनाव के बारे में तो हर किसी को पता है, लेकिन राज्यसभा चुनाव का खेल और आम नागरिक के समझ में नहीं आता है। आइए आपको बताते हैं कि राज्यसभा चुनाव में वोटिंग किस तरह होती है और इसका क्या प्रतिक्रिया है। जनता नहीं करती वोट। दरअसल हर किसी के मन में यही सवाल उठता है कि लोकसभा में तो जनता वोट करती है, तो राज्यसभा में कौन वोट करता है। आम चुनाव के अंदर राज्यसभा में जाने वाले सांसदों का चुनाव जनता नहीं करती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए सांसद करते हैं। सांसदों की सीटें कम, कार्यकाल ज्यादा। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। जिस तरह लोकसभा भंग हो सकती है, उस तरह राज्यसभा भंग नहीं होती। लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा में सीटें कम होती हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में सांसदों की कुल संख्या 250 हो सकती है। इन 250 में से 238 सदस्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में चुने जाते हैं। वहीं शेष 12 सांसद देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति नामित करते हैं। हालांकि फिलहाल सदन में यह आंकड़ा 245 सांसदों का है। राज्यसभा सांसद का कार्यकाल भी 6 साल का होता है। जी हाँ, राज्यसभा चुनाव में इन फॉर्मूलों का होता है उपयोग। दरअसल राज्यसभा सांसद का चुनाव एक फॉर्मूलों के तहत हो सकता है। इसमें एक सांसद को कितने वोटों की जरूरत है, ये पहले से ही तय होता है। दरअसल इसमें एक विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या को 100 से गुणा किया जाता है और इसे राज्य की कुल राज्यसभा सीटों में +1 जोड़कर भाग किया जाता है। जो संख्या आती है उसमें 1 जोड़ने के बाद वो एक राज्य में राज्यसभा सीट जीतने के लिए वोट की संख्या हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं किस प्रक्रिया के तहत राज्यसभा चुनाव होते हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव कोई गुप्त मतदान नहीं होता और ना इसमें ईवीएम का प्रयोग होता है। यहाँ हर उम्मीदवार के नाम के आगे 1 से 4 तक का नंबर लिखा होता है। विधायकों को वरीयता के आधार पर उस पर निशान लगाना होता है और इसी तरह से राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया पूरी होती है। बता दें कि वही राज्यसभा चुनाव आज कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सीटों पर होने वाले हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। बने रहेगा इन खबर के साथ। नमस्कार।